नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर को बीता है। और पूरे द हिंद मैनिफेस्टेशन और ट्रिप ईशान चैनल की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन जन्मांतर तक हम चाहते हैं कि मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहें। जी, सबसे पहले तो मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हम्म, आजकल जिस हिसाब से चैलेंजेस चल रहे हैं और 75 साल के मोदी जी हमारे हो गए हैं और इतने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं विद अ स्माइल। हम्म, कहीं उनकी माताजी को गाली दे दी जा रही है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है कुछ समय पहले ही। हम्म, और कहीं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे ट्रम्प जो उनके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे, उनकी तरफ से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और मोदी जी सभी का बहुत अच्छे से सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फाइट बैक कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या मैं कहूँगा कि सारे ही केसेस में मोदी जी जो हैं वो विजयी ध्वजा के साथ बाहर निकल रहे हैं सारे चैलेंजेस से। ये जो अभिमन्यु है हमारे 75 साल के, ये हर हम्म, चक्रव्यूह को भेद दे रहे हैं। तो हम्म, हम्म, यही बात मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो 75 साल में कर रहे हैं, वो देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है हम्म, कि वो भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेके और देश को लेके खासकर देश के प्रति अपनी जो निष्ठा है, अपना जो दायित्व है, उसको निभाते चले। और अगर हर कोई ऐसा करता रहेगा तो भारत को विश्व गुरु जो हम कहते हैं, वो एक्चुअल सेंस में बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसकी हम्म, प्रेरणा हर युवा, हर बूढ़ा व्यक्ति, हर मिडिल एज व्यक्ति, हर महिला, हर वर्ग का इंसान और यहाँ तक कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग भी हर कोई ले सकता है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से। यही जी बस मैं बिल्कुल। कहना चाहूँगा। जी जी, बिल्कुल। और अभिषेक जी। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि देश अमृत काल के दौर से गुजर रहा है। और 75वीं देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और मोदी जी भी 75 साल के हो गए हैं। और जिस हिसाब से उनका कार्य है, हुँ, जिस हिसाब से उनको बर्थडे विशेज़ आई हैं और जिस हिसाब से लोगों का मेल्टडाउन हुआ है, उस पे भी ज़िक्र कर सकते हैं। 2, 3, 4 मिनट हम उस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेल्टडाउन जो हुआ है, तो जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने वो मेल्टडाउन देखा और उसका बहुत आनंद उठाया है। जब नरेंद्र मोदी जी का जिस दिन बर्थडे था, उस दिन देश के जितने भी पहले तो सबसे बॉलीवुड, जो कि नरेंद्र मोदी और भाजपा और हिंदुत्ववादी लोगों का घोर विरोधी था, उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। देश में ही जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने बधाई दी है। और विदेशों से तो ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो करीब करीब 40 से 45 देश के जो राजनेता थे, उन्होंने मोदी जी को बधाइयाँ दी हैं। जिसको देखते हुए हमारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग हैं, उनका मेल्टडाउन देखते ही बनता है। चाहे वो रवीश कुमार हो या सगारिका घोष हो, या आप मतलब तमाम जो जो कांग्रेस चरणकार जो जितने लोग हैं, चापलूसी कार में लगे रहते हैं, उन सब का मेल्टडाउन आया है। तो इस प्रकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे शान जी? जी, सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग ने बधाई दी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। हम्म, एक्चुअली बात ये है कि सर नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि जो भी उनसे मिलता है, वो उससे प्रभावित होता है। सपोज़ जी। मैं किस्सा पढ़ रहा था कि बहुत ही बड़ा इंसान है नरेंद्र मोदी, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने से पहले नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री बन के ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वो सीएम थे गुजरात के। तो एक हम्म, बहुत ही ज़्यादा ऑरा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम और जैसे उनके जीवन के चीज़ें रही हैं, जो भी कहानियाँ उनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, जो भी किस्से उनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, उससे बहुत बड़ा ऑरा वो कैरी करते हैं। हम्म, विद दैट ऑरा जब वो लोगों के साथ मिलते हैं, जो पब्लिक मीटिंग्स पे हमने देखा है, चाहे वो कपूर खानदान के लोगों के साथ जब मिलना हो या किसी आम व्यक्ति के साथ जब भी वो रैली में जाते हैं या ऐसे भी किसी आम शख्स के साथ जब वो मिलते हैं या किसी विदेश में किसी भारतीय से मिलते हैं या किसी विदेश के भी लोगों से मिलते हैं, तो एक हम्म, वार्मथ दिखती है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेचर में एक वार्मथ जो है वो बहुत ही ज्यादा विजिबल है। और उस वार्मथ की वजह से क्या होता है ना कि लोग एक परसेप्शन बना के चलते हैं, यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है और ये मतलब इसके साथ कैसे हम करेंगे, हमें बड़ा डेकोरम में रहना पड़ेगा, ये वो रहना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होता ही है, प्रोटोकॉल होती है, सारी चीजें होती है। लेकिन वहां पे जब उन्हें ऐसा एक शख्स सामने मिलता है जो इतना वार्मथ के साथ उनसे मिलता है, कई लोगों को गले लगाता है, कई लोगों से हाथ मिलता है, ही सीम्स टू बी वेरी अप्रोचेबल विद एवरीवन, ही इज क्रैकिंग जोक्स विद एवरीवन। और अगर कोई जोक क्रैक करता है तो उसको भी बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उस पर लाफ्टर पेश करते हैं। अगर कोई बोलता है कि देखिए एक चाय वाला दूसरे चाय वाले को चाय पिला रहा है, जैसा यूके में हुआ, तो बहुत ही स्माइल के साथ, बहुत ही मतलब खुशी के साथ वो करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है। तो ये जो वार्मथ है नरेंद्र मोदी की, वो बड़ी ही एनिग्मेटिक टाइप की वार्मथ है, वो ऐसी है कि जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और लोग उस वजह से जो उनसे मिल चुके हैं, जो उनसे मिलते हैं या मिल चुके हैं, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके साथ एक दो पल भी बिता पाए हैं, तो वो उस वार्मथ से, वो उनके एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी से बहुत ही मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यही कारण है जो इतने सारे लोग, दुनिया भर के लोग, सिर्फ भारत के बॉलीवुड के नहीं, बिल गेट्स तक ने डाला है, मार्क जकरबर्ग ने डाला है मैसेज, मुकेश अंबानी ने डाला है, और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो हेड है उन्होंने डाला है, और भी देशों के हेड ने डाला है, यहाँ तक कि ट्रम्प ने ट्विटर पे डाला है। तो उससे क्या होता है ना कि नरेंद्र मोदी का जो ये लोग जो लेफ्ट लिबरल वाली हमारी जमात है, उनको यही लगता है कि मोदी जी तो कुछ करते नहीं है, मोदी जी विदेश जाते हैं, यात्रा करके चले आते हैं, तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है क्या। और उनको ये नहीं दिखता है कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का नाम ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, कह लिया जाए तो। हम लोग यही कह सकते हैं कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का नाम ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जहाँ पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो मेन पर्सनैलिटी है, जो कि सारी चीजों को ड्राइव करते हैं। जब वो लोगों के पास जाते हैं, दुनिया के लीडर से मिलते हैं, तो इतनी वार्म के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं लोगों से, उनको लगता है कि वाह यार अपना भाई आया है। और वो उस तरह से ही रिएक्ट करते हैं, उनका एक भरोसा, उन्होंने ट्रस्ट, इतने सालों में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एज द लीडर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक ट्रस्ट डेवलप किया है। ये ट्रस्ट हमेशा से नहीं था, भारत को ये समझा जाता था कि भारत जो है वो कहीं भी किसी मतभेद में किसी का साथ नहीं देगा, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के चलेगा। भारत आज भी वो करता है, लेकिन जहां उसे बोलना पड़ता है, जहां उसे, एक जयशंकर जी ने बात बोली कि हमें हमें वेस्ट के नरेटिव के हिसाब से नहीं जज किया जाएगा, हमारा अपना नरेटिव है, हमारे अपने हित है, और हमारे अपने हित जिस पार्टी के साथ होंगे हम वहां रहेंगे। तो लोगों को पता है कि अगर हम भारत के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें ये एक पार्टी मिल रही है जो हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़ी रहेगी, चाहे हमारे साथ गलत हो, हमारे साथ सही हो। एज अ फ्रेंड, फ्रेंड का काम ही होता है हर सिचुएशन में सपोर्ट करना, जैसे रशिया और इंडिया फ्रेंड बने हैं, हर सिचुएशन में सपोर्ट करने का काम होता है। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के साथ नरेंद्र मोदी जो वार्मथ लाते हैं, उससे यही पता चलता है। और वो सिर्फ वर्ल्ड के लीडर्स को नहीं, अपितु हर इंसान से जिससे नरेंद्र मोदी मिलते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो, चाहे वो किसी मंदिर के पुजारी हो, चाहे आम जनमानस के लोग हो, वो एनिग्मा जो है, वो पर्सनैलिटी, वो वार्मथ जो है, जो नरेंद्र मोदी अपने साथ कैरी करते हैं, उसकी वजह से ही इतने लोग उनके बर्थडे पे अपना कीमती समय निकालते हैं। मैं ये कहता हूँ कि शाहरुख खान अगर ये वीडियो बना रहा है या आमिर खान ये वीडियो बना रहा है, तो भाई उनके समय की वैल्यू होगी, वो उतने कीमती समय से आपने अगर समय निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, तो ये समझ जाइए आप, ये प्रमोशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो सब बात को एक मिनट साइड रख के ये सोचो कि उस पर्सन का क्या एनिग्मा है। भाई बिल गेट्स को किसी के लिए प्रमोशन करने की क्या जरूरत है, या इजराइल के हेड ऑफ स्टेट को क्या जरूरत है किसी के लिए पोस्ट करने की, लेकिन वो पोस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये उस इंसान ने, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने जीवन काल में और अपने कार्यकाल में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कमाया है। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अभिषेक जी, जो ये मेल्टडाउन हुआ, जो मुझे लगता है आपकी बातें सुन के कि आपने बहुत एंजॉय किया है, जो मेल्टडाउन हुआ है इंटरनेट पे इन लोगों का, इन वामपंथियों का, इन पीसफुल लोगों का, तो आपके क्या विचार है? आप कुछ अगर स्पेसिफिक एग्जांपल और कोट करना चाहे, जिनका रिएक्शन देख के आपको लगा अरे नहीं, मतलब मुझे ऑफ कोर्स लाइक क्यों नहीं, मतलब ध्रुव राठी के मैसेज आए जब बॉलीवुड की
तो हुआ यूं कि जब सुबह हुई, जब जिस दिन बर्थडे था उस दिन सुबह सुबह से ही जो बॉलीवुड ने सबसे पहले ये चीज स्टार्ट करी, तो ध्रुव राठी को लगा कि ये बीजेपी वाले जो है इनको बॉलीवुड वालों को अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच करके उनको बर्थडे विशेस कह रहे हैं कि आप बोलिए। एएनआई भी बहुत बार बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के घर के पास गई और उनसे, या घर में गई और उनसे उनका रिस्पांस लिया। तो ध्रुव राठी को ये लगा कि ये पेड बर्थडे विशेस ली जा रही हैं। लेकिन फिर बाद में जैसे ही थोड़ा और लेट हुआ, मतलब दिन में के करीब करीब, फिर बाढ़ सी आ गई। और उस बाढ़ में फिर जैसे आपने बताया बहुत सारे देश के प्रमुखों ने उनको बधाई, जन्मदिन की बधाइयां दी। उसके साथ ही फिर बिजनेसमैन भी आ गए, सारे देश और विदेश दोनों के बिजनेसमैन लोगों ने भी जो है इसको बधाइयां देना शुरू करा। तो पॉइंट ये था कि ये सब देख के फिर अचानक से क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो जितने भी विशेष आती थी वो इनको टैग कर देते थे। और फिर जो है टैग करने का मेन पर्पस ही सिर्फ यही था कि उन लोग को पता चले कि ये पेड रिस्पॉन्स नहीं था, लोग अपने वो मोदी जी को जन्मदिन की बधाइयां सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, जो भारत के लिए किया है, और जिस हिसाब से 2014 में जब हमें जो है सिक इकोनॉमी बोली जाती थी, टॉप 5 सिक इकोनॉमी बताई जाती थी हमें, वहां से उठाकर हमें टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमीज में लाकर खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं, मोदी जी का जो भारत को लेके आउटलुक रहा है, या मोदी जी का जो 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 इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में जो स्टांस लिया है उन्होंने, उसकी वजह से लोग अब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और ये रेस्पेक्ट देखी नहीं जा रही लोगों को। और दूसरा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि एक समय था जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी का जन्मदिन हुआ करता था, या राजीव गांधी का जन्मदिन हुआ करता था, उस टाइम पे पेपर इसी तरह से इन लोगों का, इंदिरा गांधी हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन लोग के जन्मदिन के अवसर पर पूरे के पूरे पेपर में एड्स भर जाते थे जन्मदिन की बधाइयों का। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये भारत तो उनकी बपौती थी ना, और वो बपौती जा रही है। अब वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम से बाहर का कोई इंसान आकर जो है वो स्पेस ले लिया है, तो जिसकी वजह से ये मेल्टडाउन होना तो बनता है उनका। और ये वही बात हो गई कि धरातल जो है वो खिसक रही है इनके हाथों से, और इसीलिए ये सारा मेल्टडाउन हो रहा है।